सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हैं माता गौरी, आप ही सभी कार्यों को मंगल करने वाली, सभी साधनाओं को सुफल करने वाली, परम कल्याणकारिणी हो, जीवन के सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली हो, तीन नेत्रों वाली। हे माता गौरी, मैं आपकी शरणागति में हूँ। हे माता, आपको मेरा नमस्कार है। जय माता दी। नवरात्रि में दुर्गा सप्तमी का पाठ या श्रवण अवश्य करना चाहिए। इससे माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है एवं घर में सुख शांति और समृद्धि वृद्धि और सुख शांति रहती है। आज मैं आपके लिए दुर्गा सप्तशती पाठ का दूसरा अध्याय लेकर आया हूँ, तो लिए श्रवण करते हैं। दुर्गा सप्तशती पाठ का दूसरा अध्याय ऋषि कहते हैं, देवताओं और असुरों में 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। महर्षि मेधा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं पर विजय प्राप्त हुई थी। महिषासुर इंद्र बन गया था। युद्ध के बाद हारे हुए देवता श्री ब्रह्मा जी को साथ लेकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर भगवान शंकर मंदिर थे। देवताओं ने अपने हार का सारा वृत्तांत भगवान श्री विष्णु और शंकर जी से कहा। वह लागे है प्रभु। महिषासुर सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीनकर सभी अधिष्ठाता स्वयं ही वर्जित है और यज्ञ भाग का उपभोक्ता भी स्वयं ही हित करता है। उसने सारे देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वह पृथ्वी पर विचार कर रहे हैं। देवताओं की सारी करतूत हमने आपको सुना दिया है और आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनकी वधि का कोई उपाय बताएं। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु जी और शंकर जी के देवताओं पर बड़ा क्रोध आया। उनके बरनहे तन गए और आखिरी लाल हो गए। विभिन्न प्रकार के तेज में भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार के तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि अन्य देवताओं के मुख से प्रकट। फिर वह सारा तेज एक मिल में चली गई और तेज का पुंज वह ऐसी दिखती थी जैसे कि जाज्वल्यमान पर्वत हो। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां एवं कुबेर के तेज से उसके दांत और अग्नि के तेज से उसके तीनों नेत्र बने हुए थे। संध्या के तेज से उसके तीनों नेत्र बने हुए थे और वायु के तेज से उसके कान प्रकट हो रहे थे। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ। देवदास ने देखा कि उस पर्वत की चार ओर से तस्वीरें निकली हुई थीं और देवताओं के शरीर इतनी तेज गति से प्रकट हुए थे कि उनकी तुलना किसी अन्य तेज गति से नहीं की जा सकती थी। एक स्थान पर नत्था होने पर वह तेजी से एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गई और अपने प्रकाश से त्रिलोकों में व्याप्त हो गई। वह भगवान शंकर का तेज था। उनकी देवी का मुख प्रकट हुआ था। यमराज के तेज से उनके श्री के बाल बने। भगवान श्री विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से कति प्रदेश, वरुण के तेज से जंघा और पिंडली बनी और पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बने। ब्रह्मा दोनों चरणों के तेज से और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां पैदा हुई। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकाला कर उस देवी को दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख दिया, अग्नि ने उसे शक्ति दी, वायु ने उसे शक्ति दी और बाणों में सहस्त्र नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने उन्हें अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र दिया था और रावण ने उन्हें 1 घंटा उद्घाटित करके देवी का अभिषेक किया था। यमराज ने उन्हें कालदंड में से एक दंड दिया था। वरुण ने उन्हें पाश दिया था। प्रजापति ने उस देवी को स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उसे कमंडलू दिया। सूर्य ने देवी के सारे रोमों में अपनी किरण का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवारें दी और क्षीर समुद्र ने उज्जवल हार और दिव्य वस्त्र उसे दिए और इनके साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि दी, 2 कुंडल, कंकण, गोवर्धन, अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, मंच के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसुली और अंगुलियों के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां दी। बिल्डर ने फरसा दिया,
और उसके साथ कई प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए गए और इसके अतिरिक्त वह कभी भी सुंदर कमलों की मालाएं बनाने वाले कुम्हलाने वाले नहीं थे। जल्द ही ने सुंदर कमल का फूल उद्योग बनाया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और इसी तरह के रत्न देवी को वैज्ञानिक बनाया। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरे पात्र और शेषनाग ने उन्हें विभूषित नागहार से बनाया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी उन्हें आभूषण और अस्त्र देकर उनका सम्मान किया। इसके बाद देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उनके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का उच्च स्वर से हुआ सिंहनाद समा ना सका। आकाश में उनका छोटा सा रूप दिखाई देने लगा। उसके बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई जिससे सारी दुनिया में हलचल मच गई और समुद्र का कप हिल गया। पृथ्वी डोलने लगी और सारी पहाड़ी हिलने लगी। देवताओं ने उस समय आकर्षक हो सिंह दल जगतमयी देवी से कहा, देवी तारा जय हो। इसके साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से अपनी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोक मगन देखकर दैत्यगण अपनी सेना को साथ लेकर गए और हथियार आदि दंड कर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने क्रोधित नारे में कहा, यह सब क्या है? फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का वचन दिया था और आगे चलकर उसने देवी को देखा जो कि अपने प्रभा से त्रिलोकों को मिला प्रकाशित कर रही थी। उसके स्टेज के भार से धरती दब रही थी। देवलोक के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी और उसके धनुर्धर के टंकार से सभी लोग प्रसन्न हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्रों भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। इसके बाद उनके दैत्यों के साथ युद्ध समाप्त हो गया और कई प्रकार के अस्त्र शास्त्रों से सभी की सभी दिशाएं उद्भासित होने लगी। महिषासुर की सेना के सेनापति चिक्षुर को एक महान असुर कहा जाता था। वह भालू देवी के साथ युद्ध करने लगा और अन्य देवताओं की चतुरंगिनी सेना के साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों के साथ लेकर उदग्र नामक महादैत्य ज्ञान युद्ध करने लगा। और महानु कहा जाता है। असुर 1 करोड़ रथियों को लेकर असिलोमा नामक असुर 5 करोड़ रथियों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। बास्कल नामक असुर लाख असुरों के साथ युद्ध में आदाता। विडाल नामक असुर 5 अरब रथियों सहित युद्ध को तैयार किया गया था। इन व्यक्तिगत अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़ों के साथ लड़ने लगे और इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़ों के साथ लड़ने लगे। सभी असुर तोमर, भिंडीपाल, शक्ति, मूसल, खड्ग, फरसन, जादू के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां क्रांतिकारी लगी और कोई अन्य शस्त्रादि। इसके बाद क्रमशः सभी दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े और उन्हें मारने का उद्योग करने लगा। मगर देवी ने क्रोधित होकर अपने सभी शस्त्रों को शास्त्र खेल में ही काट दिया। इसके बाद ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति की, पूजा की और असुरों के शवों को अस्त्र शास्त्रों की वर्षा करते हुए प्रदर्शित किया। देवी का वाहन भी क्रोधित होकर दैत्य सेना में इस प्रकार विचरण करता है जैसे कि वन में दावानल फेल हो रहा हो, युद्ध करती है। देवी ने क्रोध में भरकर श्वासों को नष्ट कर दिया। उसने सैकड़ों ही हजारों गणों के रूप में रूप बदल दिया। फरसे, भिंडीपाल, खड्ग तथा पट्टिश अन्य अस्त्रों के साथ देवताओं से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से भरे हुए थे। वह गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख व मृदंग आदि बजा रहे थे। तदनंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड्ग अन्य से सहस्त्रों असुरों को मार डाला। कितनों को कुचलने की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया। कितनों को अपनी तलवारों से पृथ्वी पर धरा गिरा दिया। कितनों को अपनी तलवारों से गिरा दिया, धरती पर सुला। कई दैत्य मूसल दिया की मार से घायल हो गए, रक्त वामन करने लगे और कई शूल से छाती मोटी जाने के कारण धरती पिघल गई और कितनों के बाण से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मृत्यु लगे। कितनों की बाहें अलग हो गईं, कितनों की आंखें कट गईं, कितनों के सिर से दूर जमीन पर कट गए,
कितनों के शरीर के बीच से कट गए और कितनों की आंखें कट गईं और वह पृथ्वी पर गिर गईं। ऐसे ही सिरों और आदिवासियों के कटने पर भी भूमि से उठे हुए और शस्त्र हाथ लेकर देवी से लड़ने आए और कई दैत्यगण भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर सिर कट गए थे, बिना सिर के धड़ वाले उसी हाथ में हथियार लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रहकर ध्रुव कहा गया देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहां पर यह घोर बात हुआ था वहां की भूमि पर रथ, हाथी, घोड़े और असुरों के शवों को ले जाया गया था और बीच में असुर सेना के रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बह रही थी और इस तरह की देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर दिया था। इस तरह से नष्ट कर दिया गया जैसे 3 काष्ठ के विशाल समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह भी दाढ़ी के बालों को हिलाता था और बड़े शब्द कहता था। असुरों के शरीरों से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। वहां देवी के गणों ने जब देवताओं के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने आकाश से उन पर पुष्प वर्षा की। जय दुर्गा मैया की, ब्रह्मचारिणी मैया की जय। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह दुर्गा सप्तमी पाठ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।